फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आपसे बात करने के लिए आई हूँ और शायद जो मेरी समस्या रही वो आपकी भी होगी और इसी पे हम आगे चर्चा करेंगे कि कैसे हम अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आपके घर में भी टीन एज बच्चे होंगे और उनके कई बिहेवियर्स को लेकर आप भी चिंतित होंगे कि इन बच्चों को कैसे डील करें, क्योंकि ये बच्चे कई बार बहुत छोटी छोटी बातों पर हमसे आर्ग्यूमेंट करते हैं, हमारी बात सुनना नहीं चाहते हैं और हमारे मन में एक चिंता होती है कि हम इन बच्चों को अपनी कुछ वैल्यूज को सिखाना चाहते हैं, लेकिन आज बच्चे सुनने को तैयार नहीं है। फ्रेंड्स, इसी बात को मैं ध्यान में रखते हुए आपको कुछ बातें बताना चाहती हूँ जो शायद आपके लिए भी हेल्पफुल होंगी। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने बच्चों के साथ टाइम को स्पेंड करें, एक क्वालिटी टाइम को स्पेंड करें। बहुत बार पेरेंट्स के साथ ये समस्या होती है कि जब वो वर्किंग होते हैं तो उनके पास इतना समय नहीं होता कि वो एक्स्ट्रा टाइम अपने बच्चों के लिए निकाल पाए। लेकिन फ्रेंड्स, कभी आपने कोई छुट्टी ऐसी प्लान की है जिस दिन आपके बच्चों की भी छुट्टी हो और आपने उस दिन उस छुट्टी को प्लान किया हो कि आपने खुद अपने जॉब से छुट्टी लेके और अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने का निर्णय लिया हो? क्योंकि बहुत बार हम अपने घर के कामों को लेकर बहुत बारी हम अपने बहुत सारे कामों के बारे में चिंता करके ये सोच के कि आज हमें ये काम करना, हम स्पेशली अपने जॉब से छुट्टी लेते हैं। लेकिन हमें अपने बच्चों के लिए भी कभी कभी इस छुट्टी को ले लेना चाहिए, क्योंकि हम बच्चों के साथ उस टाइम को स्पेंड कर पाए। फ्रेंड्स, आपको पता भी नहीं लगेगा कि धीरे धीरे आपके बच्चे कब बड़े होते चले जाएंगे और जैसे ही बच्चे बड़े होते जाएंगे और एक टाइम वो आएगा कि वो बाहर जाने की तैयारी कर लेंगे हायर एजुकेशन के लिए या फिर अपने जॉब के पर्पस से, और उस समय आपको बहुत ही पछतावा होगा कि हम अपने बच्चों के साथ जो एक अच्छा टाइम बिताना चाहते थे वो नहीं बिता पाए। इसलिए आज ही फ्रेंड्स इस निर्णय को ले लीजिए कि हम कैसे अपने बच्चों के साथ अच्छे से अच्छा टाइम स्पेंड करें। फ्रेंड्स, बहुत बार आप अपने बच्चों के साथ बैठ के बातों को करना चाहती हैं, लेकिन बच्चे आपके पास नहीं बैठना चाहते। आप बहुत ही बुद्धिमानी से और इंटेलिजेंटली इस टाइम को निकालें। जैसे सम टाइम्स हम शाम के टाइम कोई स्नैक्स खाते हैं या फिर हम अपने ब्रेकफास्ट के समय हम कुछ ऐसी बातों को लेके जो उनके स्कूल्स और कॉलेजेस से रिलेटेड हो उस चर्चा को शुरू करें और धीरे धीरे उनके मन की बातों को जानने का प्रयास करें और उसमें धीरे धीरे बड़े आराम से, ताकि बच्चों को महसूस भी ना हो और अपने सजेशंस को आप दे पाते हैं। मेरे घर में सबसे बड़ी समस्या ये थी कि मेरे दोनों बच्चों में एक बहुत बड़ा एज डिफरेंस है और उसके साथ साथ एक बेटा है और एक बेटी है। दोनों के रिक्वायरमेंट्स अलग हैं, दोनों के बिहेवियर अलग है। गर्ल्स के अलग रिक्वायरमेंट्स होती है, बॉयज के अलग रिक्वायरमेंट्स और उनके बिहेवियर भी अलग अलग होते हैं। तो इस समस्या को लेके कई बार मैं सोचती थी कि मैं कैसे इनको ट्रीट करूं, लेकिन मैंने इस टाइम को मैनेज किया। कभी कभी मैं अपने बेटे के साथ अकेले में बैठ के उसके साथ टाइम स्पेंड करती, बहुत सारी उसकी बातों को पूछती। बहुत बार मैं अपनी बेटी के साथ अकेले बैठ के टाइम स्पेंड करती और उसके मन की बातों को, उसकी चिंताओं को, हम सोचते हैं कि हम बड़े हैं तो बच्चों की कोई चिंताएं नहीं, लेकिन हम जानते हैं फ्रेंड्स कि हम भी इस केस से गुजरे हैं, हमने भी इन प्रॉब्लम्स को फेस किया है। जब बच्चे टीन एज में आते तो बहुत सारी उनकी फिजिकल और इमोशनल चेंजेस होते हैं, उनका बिहेवियर बदलने लगता है क्योंकि उनके हार्मोन्स चेंज होते हैं और वो बड़े होने लगते हैं और वो बहुत सारी बातों को शेयर करना नहीं चाहते हैं। बॉयज तो स्पेशली बैठ के बात करना नहीं चाहती हैं, लेकिन आपको जब भी टाइम मिले, आपको जब भी ऐसा लगे कि मैं अपने बेटे के साथ बैठ सकती हूँ, आप बैठिए फ्रेंड्स, उनसे बात करिए, उनकी मन की बातों को पूछिए और उनसे फ्रेंडली बिहेवियर करिए। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका बच्चा आपसे और ज्यादा कंफर्ट होते जा रहा है, वो आपसे अपनी बातों को शेयर करने लगा है। आप अपनी बेटी के साथ बैठिए, उसकी फ्रेंड्स के बारे में जानकारी लीजिए और अगर वो कुछ अपनी शौक को आपसे शेयर करती है तो उसके शौक को बड़े ध्यान से सुन के उसमें उसकी मदद कीजिए अगर वो अच्छा है। अगर वो अपनी किसी हॉबी को अपनाना चाहती तो उस हॉबी के लिए आप उसको गाइड कीजिए और हेल्प करिए। फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप अपने बच्चों के साथ जितना ज्यादा कॉन्वर्सेशन करेंगे, जितना ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, वो आपके साथ फ्रेंडली हो जाएंगे।
और अगर आपसे कोई बच्चे अपनी किसी गलती को शेयर करते हैं तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि उस बात को आप अपने तक सीमित रखिए। अपने परिवार के किसी भी सदस्य, अपने किसी भी फ्रेंड से, अपने किसी भी और किसी दूसरे या तीसरे व्यक्ति से उस बात को बिल्कुल मत बताइए। अगर आप उन बातों को दूसरे लोगों के साथ शेयर करेंगे तो आपका बच्चा अपनी बातों को कहना आपसे बंद कर देगा, वो आपसे बातें छुपाने लगेगा, क्योंकि वो चाहता है कि मेरी मदर के साथ जो मैंने बातें सीक्रेट शेयर की हैं वो मदर तक रहें और किसी तक ना पता चले। आप क्योंकि आप बच्चे की माँ हैं और माँ ने तो बचपन से अपने बच्चे को पाला है, हर माँ अपने बच्चे की कमियों को और खूबियों को जानती है। आप उसके अनुसार उनकी हेल्प करें और बड़ी ही आराम से, बड़ी सहजता से, बड़ी आसानी के साथ उनको हर समस्या का हल बताएं। फ्रेंड्स, जो जो प्रॉब्लम्स, जो जो चैलेंजेस आपने अपनी एज में फेस किए थे, उन चैलेंजेस को अपने बच्चों को भी शेयर करें। अपनी कई बातों को, अपने कॉलेज टाइम की बातों को, अपने स्कूल टाइम की बातों को उनके साथ शेयर करें। अपने फ्रेंड्स की बातों को, या फिर आपके टाइम पे जो एटमॉस्फेयर था, आपके टाइम पे जो ऐसी बातें थी जो आपने कई बार उन बातों को लेके आपको भी एंजाइटी होती थी, आपको भी लगता था कि हम कैसे इन बातों को फेस करेंगे। उन सारी बातों को, अपने कॉलेज टाइम को, अपने कॉलेज एटमॉस्फेयर को, अपने स्कूल एटमॉस्फेयर को अपने बच्चों के साथ शेयर करें, उनके साथ मजाक करें, उनके पसंद की चीजों के बारे में पूछ के उनके लिए अच्छे अच्छे खाने बनाएं और उनके साथ बैठ के कुछ ना कुछ बातों को लेके, कोई ना कोई ऐसे कॉन्वर्सेशन को लेके स्टार्ट करें कि धीरे धीरे बच्चे अपनी सारी बातों को आपको बताकर और अपनी सीक्रेट्स को भी बताने लगे। और फ्रेंड्स, उससे आपको एक मदद मिलेगी कि कैसे आप अपने बच्चों को गाइड कर सकते हैं। बहुत सारी जो हमको वर्ल्डली ऐसी बातें लगती हैं कि जो बच्चों को के लिए नुकसानदायक है, ऐसी बातें जो बच्चों की लाइफ के लिए डेंजरस है, हम उन बातों में, उन सारी बातों, ऐसी बातों के लिए जो उनके लिए अच्छी नहीं है, उन बातों के लिए भी उनको अलर्ट करें और उन चैलेंजेस के लिए उनको अलर्ट करें और उन्हें बताएं कि कैसे उन सारी चैलेंजेस को आपको बड़ी आसानी से फेस करना है और कैसे अपनी हर बात को, बच्चों को ये कॉन्फिडेंस दे कि चाहे आपसे गलती हुई है, चाहे आपने अच्छा किया हो, चाहे आपने बुरा किया, आप हर बात को अपने घर पे आके बताएं, क्योंकि आप उसकी हर बात पे मदद करेंगे, उसकी हर गलती में उसका आप गाइडेंस करेंगे, उसको समझाएंगे कि कैसे वो उस सिचुएशन से बाहर आ सकता है। फ्रेंड्स, ये जो मैंने आपको वीडियो शेयर किया है, इसका मैं ये पहला पार्ट शेयर कर रही हूँ और इसके बाद में इसका एक और सेकंड पार्ट आपको बताऊंगी और जिसमें मैं बहुत सारे और आपको ऐसे पॉइंट्स को बताऊंगी जिनसे आप अपने बच्चों को, स्पेशली आप अपने टीनेज बच्चों को अपने टीनेज बच्चों को गाइड कर पाएंगे, अपने टीनेज बच्चों के साथ कैसे उनको टैकल करना है, उन बातों को सीख पाएंगे और आपको भी अपनी लाइफ में कुछ मेरी बातों से आराम मिलेगा, कुछ मेरी बातों से आप कंफर्टेबल फील करेंगे और उन सारी बातों को अपनाकर आपको भी अपने बच्चों के साथ एक स्वीट रिलेशन बनाने में मदद मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।